हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एकेडमिक स्ट्रीट पर। आज हम फिर से आपके लिए लेकर के आए हैं कक्षा 10 की हिंदी। विषय हिंदी, कक्षा 10, अध्याय 2, ममता। लेखक जयशंकर प्रसाद। ये गद्यांश है और इस गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ करके इसमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने। सबसे पहले इसके प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट का, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए अथवा उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ख, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ग, रोहतास दुर्ग कहाँ स्थित है। ममता जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इस कहानी में ममता के चरित्र के बारे में बताया गया। अब इसको आइए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। यह है क्या? रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी। उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। ये पूरा पैराग्राफ हमने पढ़ लिया है। अब आइए थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले क्या है, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई ममता। अब ये रोहतास दुर्ग का पता होना चाहिए। रोहतास दुर्ग क्या है? रोहतास एक जगह का नाम, किले का नाम है। दुर्ग किला, दुर्ग को किला बोलते हैं। रोहतास एक जगह का नाम है। और ये अब है कहाँ फिलहाल में, क्योंकि इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन मिल रहा है में रोहतास दुर्ग कहाँ स्थित है, ये पता होना चाहिए। रोहतास दुर्ग जो स्थित है बिहार के भोजपुर जिले में स्थित है। बिहार के भोजपुर जिले में स्थित है। इस बात को याद रखना, याद रखिएगा, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर यही होगा। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता, यानी रोहतास दुर्ग किला जो है उसके मुख्य द्वार पर एक युवती बैठी हुई है जिसका नाम ममता है। शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। और चूंकि भोजपुर जिला जो है सोन नदी के किनारे स्थित है बिहार में, और ये किला जो है सोन नदी के किनारे पर ही बना हुआ है, तो वह उसके मुख्य द्वार पर बैठी हुई सोन नदी, सोन लिखा हुआ, सोन नदी है। ये सोन नदी का जो बहने की जो प्रवाह है, पानी के की जो धारा है, उसको देख रही है। ममता विधवा थी। उसका यौवन सोन के समान ही उमड़ रहा था। अब यहाँ पर इससे बात पता चलती है, यौवन का मतलब होता है जवानी, ठीक है नहीं? यानी क्या होगा, उसकी शादी जो है कम उम्र में हो गई थी और उसी उम्र में वह विधवा हो गई थी। उसके पति जो है का देहांत हो गया था, तो वह जवान थी। मन में वेदना का मतलब यानी उसके हृदय में पीड़ा थी, दुख था कहीं ना कहीं। मस्तक में आंधी का मतलब है कि उसके माइंड में जो थे विचार जो थे वो उथल पुथल कर रहे थे। उसके माइंड में, उसके मस्तक में विचारों की उथल पुथल चल रही थी। आंखों में पानी की बरसात लिए, और उसकी जो आंखें थी वो आंसुओं से भरी हुई थी और बह रहे थे, उसके आंख से आंसू बह रहे थे। वह सुख के कंटक शयन में विकल थी, यानी उसे उस किले के अंदर, उस दुर्ग के अंदर सभी तरीके के सुख प्राप्त थे, लेकिन वे सुख भी उसे किसी काम के नहीं थे, क्योंकि उसके लिए वे सुख ऐसे ही थे जैसे कोई व्यक्ति कांटों की सैया पर पड़ा। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी।
इस लाइन को हम जब एक्सप्लेन करेंगे तो सबसे पहले भी रख सकते हैं जो ममता का विवरण देने के संबंध में, यानी जब ममता के बारे में बताएं तो ये वहाँ रख सकते हैं लाइन कि ममता कौन थी। ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री, यानी रोहतास दुर्ग जो थे, दुर्ग जो था किला, उसका जो राजा थे, उसके जो स्वामी थे, उनके जो मंत्री थे, उनकी पुत्री थी, एक अकेली पुत्री थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था। तो इसका मतलब यह है कि जब किसी मंत्री की पुत्री थी तो उसके लिए किसी ऐशोआराम की कमी तो होगी नहीं, तो उसके लिए किसी चीज़ की कमी नहीं थी, परंतु वह विधवा थी। तो कमी थी जो सबसे बड़ी थी वो क्या थी कि वह विधवा थी। जो कमी थी उसमें क्या थी कि वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी समझा जाता है। हिंदू धर्म के अंदर जो औरत विधवा हो जाती है उसको जो है बहुत ही हिकारत की निगाह से देखा जाता है, यानी हिंदू विधवा संसार में उसको सबसे तुच्छ प्राणी ही समझा जाता है। तब उसकी विडंबना कहाँ अंत था। अब उसकी विडंबना यानी विडंबना मतलब उसकी उपास, कोई भी व्यक्ति उसका मजाक उड़ा लिया करता था कि ये इतनी कम उम्र में विधवा हो गई है, या मतलब कुछ भी कह देता था। यानी इसीलिए कि हिंदू विधवा विवाह में हिंदू धर्म के अंदर विधवा होना एक अभिशाप है, श्राप है, क्योंकि उसे लोगों के बहुत ताने सुनने को मिलते हैं। ये पैराग्राफ हो गया इसका पूरा पैराग्राफ। इसका फर्स्ट प्रश्न है गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो गद्यांश के पाठ का नाम क्या है? ममता। और लेखक का नाम क्या है? श्री जयशंकर प्रसाद। अगर हम इसे उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे तो आप कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य संकलन में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। बस इतना देना है। आगे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब मैंने आपको यह बता ही दिया है, इसमें रेखांकित अंश जिस तरीके से मैंने आपको बताने का प्रयास किया ऐसे ही आप उसको लिखने की कोशिश करेंगे। रोहतास दुर्ग कहाँ स्थित है वो मैंने बता दिया था कि रोहतास दुर्ग बिहार के भोजपुर जिले में स्थित एक दुर्ग है, एक किला है। जैसे हम करते आए हैं ऐसे ही करेंगे। प्रश्न उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा, ये करना है। इसमें भी अंडरलाइन मैंने नहीं किया है, मैं भी कर देता हूँ अंडरलाइन क्या है इसमें। ये पूरा ही पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए आप पूरे को अंडरलाइन कर दीजिए इसमें। इस पूरे पैराग्राफ को की मैं व्याख्या करता हूँ, आप लोग बहुत अच्छे से और ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर ममता जो है वह अपने पिता से कह रही है, और क्या कह रही है और क्या कहना चाहती है तो उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड अगर आपको पता है तो आप उसे अच्छे से समझ जाओगे। ये जो रोहतास दुर्ग था इस पे क्या हुआ कि सहसा सूर्य ने आक्रमण कर दिया, और जब शेरशाह सूरी ने इस पर आक्रमण कर दिया तो शेरशाह सूरी ने जो है, जो इसका राजा था, इसका जो स्वामी था, उसको मार दिया, उसकी हत्या कर दी। तो चूंकि ये ममता के जो पिता थे चूड़ामणि, उनसे उसका एक मुआहदा हुआ था, यानी समझौता, एक समझौता हुआ था। उस समझौते के परिणाम स्वरूप शेरशाह ने उनको कुछ सोने चांदी हीरे जवाहरात और कुछ और इनामात से नवाजा और पुरस्कृत किया चूड़ामणि। उसके बारे में ममता के क्या विचार हैं इस पैराग्राफ में वो बताया गया है। तो ममता क्या कह रही है जरा आप देखिए। हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस पिताजी। तो ममता अपने पिता से कह रही है कि पिताजी ये आप कब के लिए कर रहे हैं, किस परेशानी या मुसीबत के लिए कर रहे हैं, इतना आयोजन, इतना इंतजाम,
ऐसा क्यों आप कर रहे हैं? परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, आपने ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध इतना बड़ा दुस्साहस कर दिया कि आप किसी दूसरे के सामने झुक गए। पिताजी क्या भीख ना मिलेगी? अब यहाँ पर क्या कह रही है ममता ये सब कहने के बाद कि क्या पिताजी क्या हमें भीख भी नहीं मिलेगी? क्या कोई हमें भीख भी नहीं दे सकता? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर ना बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यानी इसका मतलब क्या है? इसका इस बात ये इंगित करती है ये बात कि ममता जो है वो ब्राह्मण है और कह रही है कि हम ब्राह्मण हैं। क्या इस पूरी धरती पर कोई भी हिंदू ऐसा नहीं है जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न ही दे सके? यानी इतना खाना दे सके कि इतना अन्न दे सके कि हम खा सके, अपना जीवन यापन कर सके? यह असंभव है, यह असंभव है, ये बिल्कुल असंभव बात है। ऐसा नहीं हो सकता। हम अपनी जीविका जो है वो अच्छी जिंदगी अच्छे से गुजार सकते हैं, जीविका बहुत अच्छी से चला सकते हैं। फेर दीजिए पिताजी, ये जो आपको परिणाम स्वरूप पुरस्कार जो मिला है सोने चांदी, इसको वापस कर दीजिए। मैं कांप रही हूँ, यानी इसे देख करके मैं परेशान हो रही हूँ, विचलित हो रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है, इसकी चमक से मुझे सुकून नहीं मिल रहा है। इसकी चमक जो है सोने चांदी की जो आपको मिला है ये मुझे परेशान कर रही है। ये ममता के विचार थे इस पैराग्राफ में, आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक बार फिर बता रहा हूँ कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक गद्य संकलन में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। इस पैराग्राफ में या इस गद्यांश में ममता के चरित्र का चित्रण किया गया है, ये आपको इतना लिखना है। दूसरा, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। पूरे की मैंने व्याख्या आपको कर दी है, आपको उसको और अच्छा इंप्रूव करके लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। मैं जैसे बताया कि ऐसे लिख दीजिए, वो बहुत सफिशिएंट है, आपके लिए पर्याप्त है। अपने पिता का कौन सा कृत्य ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा? कौन सा कृत्य, कौन सा काम ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा? परम पिता ने ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध, क्योंकि ईश्वर नहीं चाहता कि आप किसी की शरण में जाओ जब आपको 2 मुट्ठी अन्न आराम से मिल सकता है जीने के लिए। आप किसी से क्यों रिश्वत ले रहे हैं? ये रिश्वत लेना होता है, आप किसी से क्यों रिश्वत ले रहे हैं? तो ममता को कौन सा, अपने पिता का शेरशाह सूरी या दूसरे राजा से रिश्वत लेना ममता को परम पिता की इच्छा के विरुद्ध लगा। परम पिता यानी ईश्वर। ये गद्यांश 3। सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न का गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। प्रश्न का रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रश्न गा, ममता आजीवन क्यों भयभीत रही? ये 3 क्वेश्चन है। आप सबसे पहले इसे पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खोदवाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़ जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। इस गद्यांश को समझने से पहले थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड को समझ लीजिए, और बेहतर बात है कि आप इसके चैप्टर का एक बार रिवीजन ज़रूर कर लेना। इसकी बैकग्राउंड क्या है कि जब ममता महल को छोड़ करके जंगल में निवास कर रही थी तो वो एक कुटिया और झोपड़ी में रह रही थी। एक दिन अचानक से कोई एक घुड़सवार उसके पास आया। ममता उसे नहीं जानती थी वह कौन है, कि वह कोई शहंशाह था या कोई मुगल बादशाह था। ममता जानती नहीं थी कि वो कौन था, लेकिन उसने ममता से छुपने के लिए जगह मांगी कि मुझे कुछ छुपने के लिए जगह दे दीजिए ताकि वह अपने शत्रुओं से बच सके। ममता ने ये जानते हुए भी कि वह कोई सैनिक है, सिपाही है, राजा है, या उसको प्रॉब्लम हो सकती है, उसने मानव कल्याण के लिए, मानव की सेवा के लिए उसको झोपड़ी में शरण दे दी। ठीक, जब उसने झोपड़ी में उसे शरण दी
अगले दिन जैसे ही वो वहां से निकल करके गया अपने घोड़े पर सवार होकर के, तो ममता कहते हैं कि मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था अपने सैनिक, क्योंकि उसके सैनिक उसे लेना आ गए थे, अगले दिन सुबह उसे मिल गए थे, तो उसने अपने सैनिकों को उसका घर बनवाने की आज्ञा दे दी थी। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही। ममता कहती है कि जब उस पर जो आदेश दिया उसके बाद मैं हमेशा इस भय में जीती रही कि पता नहीं कब कुछ लोग आए और मेरी झोपड़ी को तोड़ करके एक भवन बनाए, किला बनाए या महल बनाए। वो नहीं जानती थी वो क्या करेंगे। भगवान ने सुन लिया, भगवान ने मेरी इस प्रार्थना को सुन लिया है। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ, यानी ये जो मेरी कुटिया है, झोपड़ी, आज मैं इसे छोड़कर जा रही हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल। अब तुम चाहे इसका मकान बना लो या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। यानी मैं अब चिर विश्राम गृह में, यानी इसका मतलब है कि ममता ने जो है अब चिर विश्राम गृह में, कोई ज्यादा बुरी हो गई थी तो उसने जो है अपना त्याग कर दिया, यानी उसकी मृत्यु हो गई थी। एक बात थोड़ा सा दोबारा और बता देता हूँ कि यहाँ पर बैकग्राउंड में जाते हुए, यानी पिछली बात को याद करते हुए कह रही कि अश्वारोही पास आया, कोई घुड़सवार जो था वो उसके पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, यानी ममता जो थी रुक रुक कर बोल रही थी, वो बोल रही थी, कह रही बूढ़ी थी ना, तो थोड़ा रुक रुक के बोल रही थी कि मैं नहीं जानती कि वह शहनशाह था या सातन मुगल, यानी मैं नहीं जानती कि वो कोई शहनशाह, बादशाह, सम्राट था या कोई मुगल सम्राट था या कोई मुगल था साधारण, मैं नहीं जानती। पर एक दिन इस झोपड़ी में वे रहा, एक दिन वे मेरी इस झोपड़ी में वो ठहरा, वो रहा है यहाँ पर। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका है। उसने सुना था, ममता ने, कि उस बादशाह ने जो एक दिन उसकी झोपड़ी में रहा था, उसने उसका घर बनवाने की आज्ञा दे दी थी कि इस झोपड़ी की जगह जो है, इस मतलब झोपड़ी में जो महल बना दिया जाए। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही कि जब वो राजा वहाँ से चला गया तो जब तक यहाँ कोई नहीं आया तब तक मेरा जो टाइम गुजरा है, वो उस टाइम में यही सोचती रही कि मेरी जो झोपड़ी है ये जो है तहस नहस कर दी जाएगी, इसे उजाड़ दिया जाएगा और फिर यहाँ पर एक महल बना दिया जाएगा। भगवान ने सुन लिया है, भगवान ने मेरी इस जो है प्रार्थना को सुन लिया है। मैं इसे छोड़े जाती हूँ, आज मैं इसको आपके लिए छोड़ रही हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, अब तुम इस झोपड़ी का चाहे मकान बना लो या महल बना लो, वो सब आपकी इसमें है, क्योंकि मैं तो अपने चिर विश्राम गृह में जा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम आप अच्छे से जानते हैं, फिर भी एक बार बता देते हैं। गद्यांश के पाठ का नाम है ममता और लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मैंने 2 बार आपको उसको एक्सप्लेन कर दिया है, एक बार वैसे और एक बार पूरा इसको लाइन को पढ़कर आप इसको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देंगे। बहुत अच्छे से इसको देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। ममता आजीवन क्यों भयभीत रही? ममता किस बात से आजीवन भयभीत रही? ममता आजीवन इस बात से भयभीत रही कहीं कोई व्यक्ति या कोई आकर के उसकी झोपड़ी को उखाड़ करके महल ना बना दे, तो वो फिर कहाँ रहेगी, वो इसलिए भयभीत रही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप हमारे YouTube चैनल एकेडमिक स्ट्रीट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।